ओके सो है गाइस, वेलकम टू द वीडियो। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्विक वीडियो, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगी अभी इस फेज़ में। जेई के सॉरी जेई नहीं, अभी बोर्ड्स चल रहे हैं ना, हाँ बोर्ड्स के फेज़ में। बट आई हैव समथिंग टू शेयर विच विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। तो अभी बहुत दिनों से शेयर करना था, बट आई वॉज अवॉइडिंग इट फॉर द स्टडीज़। बट आज लगा कि नहीं यार, ये बहुत सेल्फिश हो जाएगा कि अगर इफ़ यू नो समथिंग विच कैन हेल्प अदर्स एंड यू आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग इट ऑन योर ओन लाइफ एंड नॉट हेल्पिंग अदर्स, देन इट इज़ एन सेल्फिश एक्ट। तो आज ये थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ, इसलिए बोलते चलो ठीक है, शॉर्ट वीडियो ही क्यों ना हो, बट वैल्यू ऐड हो जाए ऐसा कुछ बता देते। तो आई नो कि अभी जेई के रिज़ल्ट्स आ गए एंड हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं मतलब जेई का रिज़ल्ट पता है क्या आ गया है सबको। एवरीवन इज़ एट द डिफरेंट सिनेरियोज़ की किसी का सब मे बी क्लियर हो गया है जेई का कट ऑफ, तो दे आर एलिजिबल फॉर एडवांस। सब कुछ लोगों का थ्रेशोल्ड ही क्लियर होना है, देन दे कैन गिव द सेकेंड अटेम्प्ट एंड दे कैन डू इट। बट सम many of us are far from the even cut off। और फार की डेफिनेशन मैं आई लीव अप टू यू कि इट डज़ नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डेफिनेशन कि फार क्या है, कि 70% आए लाइक 80% आए लाइक क्या। बट आई ऑल्सो नो कि आई एम ऑल्सो बट फार फ्रॉम इट। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि अब सारे एग्ज़ाम्स की डेट्स आ गए, मतलब देर आर मैनी इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस और हम सब के बारे में सोच रहे हैं, राइट। बट द थिंग इज़ कि अभी सोचने से ज़्यादा इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द रिज़ल्ट। हाँ पता है कि बोर्ड्स का कर रहे हैं, बोर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, बट बैक ऑफ द माइंड एक फ़ियर भी है कि होगा या नहीं होगा, लाइक मतलब अच्छा कॉलेज होगा, कौन से कॉलेज होना चाहिए यार। ये सब जो डिसीजंस है वो हमारे दिमाग में हम ले रहे हैं, सिर्फ दिमाग में ले रहे हैं, एक्चुअली हमें पता नहीं है कुछ, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आने में एक्चुअल सब कुछ युद्ध ख़त्म होने में अभी बहुत सारा टाइम है। इसलिए वी आर जस्ट मेकिंग द डिसीजंस इन आवर माइंड। बट द थिंग इज़ कि अभी इट्स नॉट टाइम टू थिंक अबाउट द कॉलेज और ब्रांच और एनीथिंग। अभी जो टाइम है वो है टू स्टडी एज मच एज़ यू कैन, क्योंकि थिंक करने से रिज़ल्ट इम्पैक्ट नहीं होने वाला, बट अभी जो स्टडी करोगे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इवन यू कैन सी, अभी तक आपने जो भी किया, जितने भी आपने सोचा कि ये कॉलेज वो कॉलेज, उससे कुछ हेल्प थोड़ी हुआ है। जो स्टडी आपने थोड़ा बहुत किया होगा उससे ही जो आया है वो आता है। सो द थिंग इज़ कि अनसर्टेनिटी से तो डील करना पड़ेगा। और ये फ़ियर है, तो इस फ़ियर को एज ए यूज़ करो एज अ फ्यूल, कि आप कोई गलत काम ना करो, कि लाइक यू डोंट वेस्ट योर टाइम, यू हैव टू कंप्लीट योर टारगेट्स, यू डोंट वॉच लाइक मतलब टाइम वेस्ट करते हो जो मोबाइल टीवी और मे बी एनीथिंग, उस पर टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए अपने फ़ियर को यूज़ करो। बट फ़ियर से भागने के लिए इन चीज़ों को मत यूज़ करो। लाइक बहुत टेंशन हो रहा है कौन सा कॉलेज मिलेगा इसलिए फ़ोन उठा लिया, ये मत करो। मैंने भी 1-2 दिन पहले किया, आई गेस आई रियलाइज्ड, बट कुछ फ़ायदा नहीं होता, रियलिटी को फेस करना ही पड़ता है। एंड द रियलिटी इज़ कि अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वी हैव इन आवर हैंड इज़ फॉर बोर्ड्स। और बोर्ड्स का 1 महीना ही है जो जिसमें हम थोड़ा सा रिलैक्स है, कि क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ये जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। जेई के बारे में, जेई के स्टडी करते करते हमें मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर है, जो बहुत थोड़े बहुत टॉपिक्स रह गए होंगे उनको हम कर लेंगे। तो अभी जो टाइम है तो इसमें हम कैसे अपना ये पूरा आगे का करें। सो आई हैव थॉट कि चलो अभी स्टडी करना इज़ द ओनली द बेस्ट वे, क्योंकि रिज़ल्ट तो इम्पैक्ट नहीं होने वाला हमारे थिंकिंग से। सो स्टडी करना इज़ द ओनली वे। और डिसीजन इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि स्टिल द वॉर इज़ गोइंग ऑन। सो जो हम डिसीजन लेंगे इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट। सो आई हैव गॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, मतलब देर इज़ नो जनरलाइज्ड वे और जनरलाइज स्ट्रैटेजी की जो सबको अप्लाई हो, क्योंकि एवरी वन इज़ एट द डिफरेंट फेज। बट मैंने ये यू कैन फील दिस राइट, कि जो एंट्रेंसेस है एग्ज़ाम्स है, जो बाकी के एग्ज़ाम्स भी है आपको जो देने, सी ई टी एंड जेई आर द इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और जो बाकी के भी एग्ज़ाम्स है उनमें सिलेबस तो ऑलमोस्ट कॉमन ही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, यू कैन डू दैट व्हेन द एग्ज़ाम इज़ नियर, बट ऑलमोस्ट सब सिलेबस तो सेम ही है। सो वाई टू बी मच स्पेसिफिक कि ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, सिलेबस तो सबका सेम है, राइट। तो जब हम बोर्ड्स का कर रहे हैं, सो यू कैन डू दिस, दैट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स।
ये मेरे फिज़िक्स के सर की एक लाइन है, बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कि सब टॉपिक्स का एटलीस्ट बेसिक तो आना चाहिए, क्योंकि यू डोंट नो कि एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक से क्या पूछ ले। बट जो बेसिक अपने जेई ने भी देखा होगा कि जेई ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, दैट दे आर आस्किंग मोर ईजी क्वेश्चंस फॉर फिज़िक्स, और ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं। बट द थिंग इज़ कि सब चैप्टर्स हमारे कवर हो गए ऐसा नहीं होता। इसलिए द इम्पॉर्टेंट थिंग इट्स अ बेस्ट स्ट्रैटेजी, बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। और ये विन विन सिचुएशन है। बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स से मतलब बेसिक टॉपिक्स सारे करने से हमारे बोर्ड्स तो अच्छे चले जाएंगे, क्योंकि बोर्ड्स में हमें पता है कि बेसिक ये है, तो सब चैप्टर्स का बेसिक करना ही है, हमें ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो अगर बेसिक करेंगे तो जेई के भी परसेंटाइल में इंक्रीज़ हो जाएगा। कुछ नहीं होने से, सिर्फ टेंशन लेने से अच्छा है कि कुछ तो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ जेई या ये एग्ज़ाम के स्पेसिफिक नहीं हो सकते। अभी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना ही पड़ेगा, जैक होना ही पड़ेगा, क्योंकि यू नो जेई है और उसने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है कि ये कैसे भी सवाल पूछ रहे, तो हमें भी अपने स्टडी का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ कि अब एडवांस है और सीईटी है, और दोनों अलग अलग पाथ्स हैं। जेई क्लियर नहीं हुआ तो सीईटी, क्लियर हो गया तो एडवांस। तो एडवांस के लिए अगर भी जाना होगा तो फिर भी बेसिक से ही पूछते हैं ना। एडवांस में फार्मूला वगैरह, फार्मूला से डायरेक्टली क्वेश्चंस थोड़ी आते, यानी एक आधा आ जाएगा, बट मोस्टली बेसिक्स से होता है। तो बेसिक्स तो करने ही पड़ेंगे, सीईटी के लिए करो या एडवांस के लिए करो। और सीईटी में तो सब बेसिक ही होता है, यू कैन, इट्स जस्ट स्पीड, गेम ऑफ स्पीड। सो उसमें भी विन विन सिचुएशन है कि अगर आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाओगे, आप सबका बेसिक आ जाएगा, तो सीईटी पे तो कर ही लोगे ना। सो दिस इज़ बेस्ट थिंग कि सब टॉपिक्स का बेसिक कर लो, और एटलीस्ट इरिस्पेक्टेड लेवल तक कर लो कि सारे चैप्टर्स का कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया पे ऐसे वीक मत रहो कि मतलब किसी चैप्टर पे वीक मत रहो कि इससे सवाल आ गया तो छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब करते हैं हम एग्ज़ाम्स में कि अगर किसी चैप्टर का कोई स्पेसिफिक वर्ड देख लिया, लाइक रोटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, या इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, वो केमिस्ट्री वाला, तो हम सवाल छोड़ ही देते हैं डायरेक्टली। ये तो मैं मेरा बता रही हूँ। बट अभी जो बोर्ड्स का टाइम है, उसमें मैंने अपने ये चैप्टर्स को थोड़ा सा एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया कि ऐसे सवाल छोड़ के मैं भाग ना जाऊँ। तो दिस इज़ अ थिंग। एंड देन हाँ, मैं उधर लिखा है मैंने क्या क्या करने में जनरलाइज्ड वे। और फिर या सारे बोर्ड्स होने के बाद सारे होने के बाद जो फिर थोड़े दिन बचेंगे जेई के लिए, लाइक 15 डेज़ तो बचेंगे, और सीईटी के लिए थोड़े और दिन बचेंगे। तो फिर उस दिन हम देख लेंगे कि हमारा चेंज कितना है सिलेबस में, लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारी कितनी प्रिपरेशन थी, और सेकंड अटैम्प्ट देने से पहले लाइक बोर्ड्स के बाद हमारी कितना डिफरेंस है। तो फिर उस डिफरेंस को देख के फिर हम उसके बाद डिसीजन ले लेंगे। बट अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बोर्ड्स का भी टाइम चल रहा है, तो थोड़े से रिलैक्स हो। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू एवरी टॉपिक एट द बेसिक लेवल। हो सकता है ये, क्योंकि थ्योरी है, सिर्फ रट्टा मत मारो। ऑब्वियसली रट्टा मैंने कहा सिर्फ रट्टा मत मारो, ऐसा नहीं बोला कि रट्टा मत मारो, ऑब्वियसली मानना पड़ेगा थोड़ा सा। बट बेसिक लेवल तो सब कर सकते हैं, राइट। अंडरस्टैंडिंग और फार्मूला बेस्ड, ये सब बोर्ड्स में सारी चीज़ें होती है। जो बोर्ड्स का करे वही करना है, बट ऐसे शिद्दत से करो कि दिस इज़ गोइंग टू, और ऑब्वियसली यार दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अस। ऐसे मत देखो कि if you are doing boards then you are forgetting JEE or you are forgetting any competitive exam। उस सिलेबस सबका सेम है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है। तो सिर्फ हम अपना स्टडी स्टाइल बदल देते, तो उससे हमारा प्रिपरेशन भी अच्छा जाएगा। इट वुड बी एन्जॉयमेंट। और चलो अभी लास्ट टाइम बचा है, तो फिर पढ़ाई करनी है, तो चलो मज़े से ही करते हैं, और क्या करना है। मतलब अभी तक जितना भी आपने देखा होगा कि जो जितना भी आपने स्कोर किया, उतना सब किस चीज़ से आती है, पढ़ाई से ही आता है ना। द स्टडी इज़ द ओनली थिंग विच इट्स स्टेइंग विथ यू फॉर दिस मोमेंट। और बाकी जो चीज़ें आप करते हो, लाइक यू आर गोइंग विथ योर फ्रेंड्स, यू आर टॉकिंग विथ योर पेरेंट्स और समवन, और मे भी चलो जो भी है, बट वो आपके साथ रहता तो नहीं है ना, कि आप एग्ज़ाम में तो आप अकेले ही रहते हो। द स्टडी इज़ द ओनली बेस्ट फ्रेंड यू कैन मेक एट दिस फेज। और थोड़ा सा अकेले रह के स्टडी करके अपनी थोड़ी सी स्टैंडर्ड्स बढ़ा लो, देन उसके बाद फिर देख लेंगे कि जो कॉलेज मिलना है, जहाँ जाना है, फिर उसके बाद अपना पूरे लाइफ देख लेंगे। बट अभी इस मोमेंट पे स्टडी शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। और
इट्स रियलिटी की स्टडी ही बेस्ट फ्रेंड होता है, बाकी सब चीज़ें तो मोह माया ही है, कोई अपने साथ नहीं रहता। और रखना भी क्यों है, मतलब क्या बोलते हैं, दिमाग किसी किसी पर्सन से हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लाइक हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं कि उनका स्टडी कितना हुआ होगा, क्यों बताया नहीं मुझे कितना हुआ है, या पेरेंट्स से भी एक्सपेक्टेशंस रहती कि उन्हें हमें हेल्प करनी चाहिए, फिर रिलेटिव्स भी आते हैं। तो किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशंस रखना और ये अब सब मोह माया है। जब पढ़ाई करने लगता है ना तो पूरा उसमें डूब जाते हैं ना, तो पूरी ऐसा मज़ा आने लगता है फिर पढ़ाई करने में भी। सो आई गेस दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू इन दिस फेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर चलो अब ये ट्रिक तो आपके लिए ही थी। टेक केयर, गुड नाइट एंड लव यू ऑल, बाय बाय।